हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और मैं हूं सुरभि माथुर और अपने वादे को लेकर मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मंडे को मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे प्लांट टेक्सोनॉमी को, और आज है मंगलवार ट्यूसडे। आज भी मैं आपके लिए टेक्सोनॉमी के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, जो हर एग्जाम में अगर आप प्लांट टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्साइल प्रेजेंटेशन इज एब्सेंट इन। बच्चों ध्यान देना, एब्सेंट कहा जा रहा है, किसमें नहीं होता। तो देखो, एक्साइल प्रेजेंटेशन बच्चों मालवेसी में मिलता है, सोलेनेसी में मिलता है, लिलिएसी में मिलता है। नहीं मिलता तो किसमें नहीं मिलता? कंपोजिटली, जिसको आप एस्टरेसी फैमिली कहते हैं। तो फिर कैसा मिलता है इसमें? तो बच्चों इसमें मिलता है बेसल प्रेजेंटेशन। तो इसलिए ऑप्शन बी हमसे पूछा था किसमें नहीं मिलता, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, परसिस्टेंट कैलिक्स इज फाउंड इन द फ्रूट्स ऑफ द फैमिली। अब बच्चों सबसे पहले तो परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब समझो। यहाँ मैंने टमाटर की एक इमेज लगाई हुई है, एग्जाम में ऐसी इमेज लगाई हुई नहीं आएगी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है। बच्चों परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब होता है, जैसे ये जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखा है ना टमाटर में, तो ये क्या है? सेपल्स है। ठीक है, सेपल्स की वर्ड मिलके क्या बना देती है? कैलिक्स बना देती है। तो जब फ्रूट बन जाए उसके बाद भी सेपल्स लगे रहे उस फ्रूट पर, झड़े नहीं, तो उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। यानी ये जो टमाटर है, ये टमाटर किससे बना होगा? फ्लावर से बनेगा भाई, फ्लावर ही तो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ये टमाटर बनने के बाद भी ये सेपल्स लगे हुए हैं, तो इनको हम कहेंगे परसिस्टेंट कैलिक्स। अब ये टमाटर किस फैमिली में आता है? तो ये आता है सोलेनेसी फैमिली में। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, बाइकार्पलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी इज फाउंड इन द फैमिली। बच्चों इंफीरियर ओवरी, ये आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया। इंफीरियर ओवरी आपको मिलती है कंपोजिटी फैमिली में, जिसको हम एस्टरेसी फैमिली भी कहते हैं। इंफीरियर ओवरी की जगह आपको क्वेश्चन में एपिगाइनस भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा, एपिगाइनस और इंफीरियर ओवरी दोनों एक ही बात है। और उसका मतलब क्या होता है कि बाकी के ओवरी इंफीरियर है, यानी बाकी की जो वर्ल्ड है, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, वो सब ओवरी के ऊपर से निकलेंगे। तो इसीलिए इस कंडीशन को इंफीरियर ओवरी या एपिगाइनस कंडीशन हम कहते हैं, जो कंपोजिटी फैमिली का फीचर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एपिकैलिक्स इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मालवेसी फैमिली बट एब्सेंट इन। बच्चों एपिकैलिक्स पर मैंने एक शॉर्ट बनाया था, मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार देख लीजिएगा। मालवेसी में आपको एपिकैलिक्स देखने को मिलेंगे। गुड़हल का फ्लावर आपके यहाँ लग रहा होगा, उसमें बहुत आराम से आपको एपिकैलिक्स दिख जाएंगे। लेकिन मालवेसी फैमिली के 2 मेंबर ऐसे हैं जिनमें की एपिकैलिक्स नहीं मिलता। तो उसमें आपको नाम याद रखना होगा एब्यूटिलोन का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही साथ SIDA, साइडा, इसका नाम भी आप याद रखेंगे। ये दोनों मालवेसी के मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें एपिकैलिक्स क्या होता है? एपिकैलिक्स इसमें एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। हेलो एवरीवन, बच्चों स्वागत है आप नेचुरल सभी का। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, वो आपको किसने प्रपोज किया था? वो प्रपोज किया था G बेंथम और JD हुकर ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, बैम्बू इज अ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बैम्बू जो है, यहाँ पर मैंने इमेज लगाई हुई, मैं वापस कह रही हूँ कि इमेज नहीं आएगी एग्जाम में, मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है। अब इसको क्या करते हैं बच्चे, कई बार जल्दबाजी में एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में जल्दी जल्दी में, और ऐसे बड़े बड़े से इसके प्लांट्स दिखते हैं तो जल्दी से ट्री पर टिक कर देते हैं। लेकिन बच्चों बैम्बू जो है, वो पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिसको आप ग्रेमिनी कहते हैं, जिसमें गेहूं आता है। और ये क्या है? ग्रास फैमिली है। तो बैम्बू इज अ क्या है? बैम्बू ग्रास है, न कि ट्री। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फैमिली लेग्यूमिनोसी इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एज इट्स मेंबर प्रोड्यूस। बच्चों लेग्यूमिनोसी वही पल्स वाली फैमिली, फैबेसी फैमिली भी जिसको कहते हैं। तो इसीलिए मैंने बातों ही बातों में आपको जवाब भी बता दिया कि इसका सही आंसर होगा पल्स वाली फैमिली, यानी कि इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सीरियल्स जो आते हैं बेटा, अगर सीरियल्स के लिए अगर ये क्वेश्चन होता, तो हम इसमें यहाँ पे लेग्यूमिनोसी की जगह क्या हो जाता? पोएसी हो जाता। ऑयल्स के लिए अगर पूछा जाता तो आपको ब्रेसिकेसी और एस्टरेसी दो फैमिली याद रखनी है। फाइबर्स के लिए पूछा जाता तो आप इसमें मालवेसी फैमिली को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमसे तो पूछा गया है भाई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कैसे है लेग्यूमिनोसी, तो यहाँ पे पल्सेस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें जितनी भी दालें हैं, चाहे वो अरहर की हो, मूंग की हो, उड़द की हो, चने की हो, वो सारी दालें किस फैमिली को बिलोंग करती है? पल्सेस को, लेग्यूमिनोसी फैमिली को बिलोंग करती है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर द ग्रेमिनी फैमिली। अब देखो बच्चों, कुकुरबिटा मैक्सिकाना पहले ऑप्शन में है, तो बच्चों कुकुरबिटा बिलोंग करता है कुकुरबिटेसी को, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी पाइसम से टाइप, हम बच्चों पाइसम बिलोंग करती है लेग्यूमिनेसी फैमिली को, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम ट्यूबरोसम, बच्चों ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी जिया मेस इज द राइट आंसर। जिया मेस एंड ट्रिटिकम वल्गे जो है ये बच्चों बिलोंग करते हैं पोएसी यानी ग्रामिनी फैमिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे आपको फैमिलीज दी गई हैं, दूसरी तरफ प्रेजेंटेशन लिखे गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए एस्टरेसी बेसल, बिल्कुल सही है, एस्टरेसी फैमिली में बेसल प्रेजेंटेशन मिलता है। ऑप्शन बी, एक मिनट, हाँ ऑप्शन बी एपीएससी फैमिली एक्साइल प्रेजेंटेशन, ये भी बच्चों बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी फेबेसी पैराइटल, बच्चों ये गलत हो गया, जो फेबेसी फैमिली है उसमें पैराइटल प्रेजेंटेशन नहीं मिलता, बल्कि इसमें कौन सा मिलता है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, ये करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन्स आर फ्री एंड एंथर लोब्स आर यूनाइटेड देन द कंडीशन इज नोन एज। अब बच्चों देखो समझो, यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है, मैं फिर कह रही हूँ कि एग्जाम में इमेज नहीं आएगी, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए लगाई हुई है। क्या होता है कि जब एंथर लोब, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंथर लोब जो है वो जब फ्यूज्ड होते हैं यानी वो सब यूनाइटेड होते हैं, और फिलामेंट्स आप देखिए यहाँ पे सब क्या है, फ्री है, फ्री फिलामेंट्स हो, इस तरह की कंडीशन हो, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनजेनेशियस कंडीशन। ये एस्टरेसी फैमिली में देखने को आपको मिलती है, तो ऑप्शन डी सिनजेनेशियस इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये इस तरह से आज हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए अपने। ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।